स्वागत है आप सभी का। मैं निर्भय सर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं जेबीएम एकेडमी में। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का एक टॉपिक है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हम लोग केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ चलते हैं और फ़ारेनहाइट के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। अगर बात किया जाए टेम्परेचर के बारे में तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, एक एक टॉपिक बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर बात किया जाए टेम्परेचर, कोई आपसे पूछता है कि टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय टेम्परेचर, तो आप टेम्परेचर क्या क्या डेफिनेशन देंगे? द हॉटनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस की जब बात होती है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। और नॉर्मली सी बात है होती है कि जितने सारे हम यूनिवर्स में जो चीज यूज कर रहे हैं सबको मेजर करने के लिए अलग अलग तरीका यूज किया जाता है। जैसे लेंथ को दर्शाने के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, टाइम को दर्शाने के लिए सेकेंड यूज करते हैं, उसके बाद मास को दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? केजी यूज करते हैं। तो सेम कंडीशन टेम्परेचर के लिए भी होता है। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग प्रकार की यूनिट को डिस्क्राइब किए, अलग अलग यूनिट को बनाए। तो उसी में से थ्री यूनिट जो दर्शाया गया है जो टेम्परेचर के लिए है, देयर आर नॉर्मली थ्री यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के थ्री यूनिट्स अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाया। पहला जो है सेल्सियस, दूसरा केल्विन और थर्ड जो है फ़ारेनहाइट। 9th क्लास में आपको सेल्सियस और केल्विन और सेल्सियस के बारे में ही जानना है, लेकिन मैंने क्या किया कि फ़ारेनहाइट भी एक प्रकार की यूनिट है टेम्परेचर का। तो मैंने कोशिश किया कि जितने सारे हैं टॉपिक आपको समझा दिया जाए और बिल्कुल आप उससे क्लियर हो जाए। चलिए समझते हैं सेल्सियस के बारे में। देखिए, सेल्सियस इट इज द स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, यानी सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर को मेजर करने का एक स्केल है जिसको हम टेम्परेचर को दिखाते हैं सेल्सियस में, ठीक है ना। इस सेल्सियस का आविष्कार करने वाले जो साइंटिस्ट थे, एंडर्स सेल्सियस साइंटिस्ट थे, जो टेम्परेचर स्केल को क्या किए थे? इन्वेंटन किए थे। अगर बात करें सेल्सियस को, तो सेल्सियस को डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं सेल्सियस को। नॉर्मली इसका यूज जो हम क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में करते हैं। और क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर जो भी होता है उसमें सेल्सियस स्केल ही होता है, उसमें सेल्सियस दिखाया जाता है, जिसमें पता चलता है कि कितना टेम्परेचर जो है कि इस ऑब्जेक्ट का है। अगर बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का अगर बात करें कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बोले? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर का जो टेम्परेचर जिसपे वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। ये सेल्सियस हो गया। और ये एंडर एंडर सेल्सियस का ये पीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे स्लाइड पे, उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग केल्विन के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी ये सब चीज समझ रहे होंगे। केल्विन, अगर बात करें दूसरे टेम्परेचर, दूसरे यूनिट की बात करें, तो दूसरे स्केल की बात करें तो नॉर्मली देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड केल्विन। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, विच इज यूज बाय द साइंटिस्ट मेनली फॉर रिसर्च वर्क। जितने सारे रिसर्च वर्क होते हैं, रिसर्च वर्क में जो है केल्विन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगर बात करें इस केल्विन का आविष्कार किसने किया, तो लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस स्केल का इन्वेंटेड किए थे। इसके लिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और टेम्परेचर को केल्विन में दिखाने के लिए हम लोग कैपिटल के का हमेशा यूज करते हैं, ठीक है ना।
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस की बात करें कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा 273 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट 373, यानी उसमें 100 मैंने प्लस कर दिया। अब देखिए नीचे जो है कुछ अगर बात किया जाए कि सेल्सियस और केल्विन में के बीच में रिलेशन क्या है, आप कैसे केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेल्सियस को कैसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन को कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मैंने एक फॉर्मूले के थ्रू समझाया है। ये फॉर्मूले बिल्कुल समझ लीजिएगा। अगर कोई भी सेल्सियस आपको दिया हुआ है यूनिट में, तो उस सेल्सियस में क्या आपको केल्विन में चेंज करना हो तो आप क्या करें कि जो सेल्सियस जो वैल्यू दिया हुआ है, सेल्सियस का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और प्लस में 273 कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको वैल्यू मान के चलिए सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो पहले से आपको केल्विन में तो वैल्यू दिया होगा, तभी तो आप सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो जो केल्विन की वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे केल्विन पे पुट कीजिए और 273 से माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू जो है सेल्सियस में चला जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप सभी के लिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक दूसरा स्केल भी है फ़ारेनहाइट, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूं सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर बात किया जाए फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट का डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट थे। और उन्होंने क्या किया कि फ़ारेनहाइट को लोअर फिक्स पॉइंट यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से रखा और सबसे अपर फिक्स पॉइंट जो रखा वो कितना रखा, 212 फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे देखिए जितने सारे स्केल होंगे सबका अलग अलग, आपको सेल्सियस का अलग मिलेगा स्केल, उसके बाद केल्विन का अलग मिलेगा और फ़ारेनहाइट का अलग मिलेगा। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि 0 डिग्री सेल्सियस को 32 फ़ारेनहाइट के बराबर रखा और 100 डिग्री सेल्सियस यानी सबसे अपर फिक्स पॉइंट जो रखा उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस को इक्वल रखा किसके, 212 फ़ारेनहाइट के बराबर। अब देखिए बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो डेवलप कंट्री है वो हमेशा क्या यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, कनाडा, ये सब ऐसे डेवलप कंट्री है जो टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कुछ जो है डायग्राम दिखाया है, जो एक प्रकार के स्केल दिखाया गया जिसमें ऊपर जो है फ़ारेनहाइट के कुछ वैल्यू दिखाया गया है, उसके बाद नीचे जो है सेल्सियस का वैल्यू दिखाया गया है। इसको जो है इसी के अनुसार जो है बिल्कुल बनाया गया है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब चीज समझ में आपको आ रहा होगा और इस लेक्चर वीडियो में आप लोग सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बारे में समझ रहे होंगे। इसके बाद चलते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं और जिसके थ्रू हम लोग सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। यानी अगर सेल्सियस से अगर आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू सी प्लस का 32, यानी जो सेल्सियस का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आसानी से वैल्यू आपको मिल जाएगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है यानी सेल्सियस में वैल्यू निकालना हो तो फ़ारेनहाइट की जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, वैल्यू जो है बिल्कुल आपको मिल जाएगी। तो मैंने कुछ एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया, इसको समझ लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि ये यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपके लिए काफी ज्यादा प्रेरणादायक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।